अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आसिफ नगर में रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ ने एक एहतजाज करते हुए उन सब के लिए सिक्योरिटी की मांग की है। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे राहुल की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आसिफ नगर में रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ पर चंद अफराद ने हमला किया, जिसकी वजह से रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ ने ऑफिस के बाहर धरना दिया और मुतालिबा किया कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। जेएसी चेयरमैन ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि 2 दिन कबल रेवेन्यू ऑफिस पर चंद अफराद ने आकर कैश सर्टिफिकेट बनाकर देने का मुतालिबा किया। कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से वहां के स्टाफ ने उन्हें 2 दिन बाद आने को कहा, तो उन लोगों ने ऑफिस के अमले के साथ मारपीट की। ऑफिसर्स का गला पकड़कर धक्का मुक्की करने लगे। यहाँ तक कि ऑफिस के ख़वातीन के साथ भी उनका रवैया गैर मुहज़्ज़िबाना रहा। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिस के स्टाफ ने धरना दिया और पुलिस प्रोटेक्शन का मुतालिबा किया। पहले आसिफ नगर मंडल ऑफिस में एक 8-10 लोग आकर एमआरओ साहब पे और जो दूसरा स्टाफ है उनके ऊपर कैश सर्टिफिकेट के लिए पूछे। वो कैश सर्टिफिकेट के बारे में एमआरओ साहब, डिप्टी एमआरओ साहब, टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप 1 हफ्ते के बाद में आइए बोले तो गाली गलौज कर जो लेडीज़ है, जो गरीब तबके के लेडीज़ है, हमारे एम्प्लॉइज़ एससी लेडीज़ है, कम से कम लेडीज़ को भी नहीं देखकर उनको धकल देना और ऑफिसर का गला पकड़ना, पचकर मारना, ये तमाम चीज़ें हुए। इसीलिए हमारे रेवेन्यू एसोसिएशन के जानिब से हमारे वेणु साहब, विष्णु सागर साहब, गोलकुंडा सतीश साहब, सदानंद साहब, ये तमाम लोग मिलकर कलेक्टर मैडम को ये बोले कि भाई जब तक हमारे को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे नौकरी रहने के बाद 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद में भी अगर ऐसी बेइज्जती होगी, अगर ऐसी इज्जत नहीं रहेंगी हमारे स्टेट में, तो फिर काम का फ़ायदा क्या है। जब तक पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता हम लोग काम करने वाले नहीं है बोलकर बोले। फिर कलेक्टर मैडम भी जो हिसाब से अश्योरेंस देना था वो हिसाब से उनका भी अश्योरेंस अभी तक नहीं आया। बहरहाल आज एम्प्लॉइज़ पूरे दूसरे दिन भी धरना पे बैठे हुए हैं। मैं जेएसी चेयरमैन के हैसियत से, कृष्ण यादव साहब कन्वेनर भी है, बराबर ये मामले को ऑनरेबल मिनिस्टर साहब करने ले जाएंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी में ले जाएंगे। बहरहाल जब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ को, एमआरओज़ को और दीगर एम्प्लॉइज़ को ये कलेक्टर मैडम से सिक्योरिटी नहीं आती, जब तक ये मामले पे कोई भी खामोश बैठने वाले नहीं है। बराबर हम लोग हमारे जो भी हमारा हक़ है वो हक़ के हिसाब से बात करेंगे और हमारे डिमांड्स पूरे आने तक ये हमारा एहतजाज चलते रहेगा। थैंक यू। तेलंगाना। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।